नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएससी क्लासेस पे। सवालों का सिलसिला जारी रहेगा कब तक, जब तक आपके एग्ज़ाम में आने वाले आखिरी सवाल तक मैं आपको सिखा ना दूं, बता ना दूं। शुरू करेंगे वहीं से जहां पे हमने ख़त्म किया था और ये सीरीज चलती रहेगी। कब तक चलेगी? जब तक आप चाहें। आप चाहें नहीं, जब तक जितने भी मैथ में चैप्टर होते हैं पढ़ा ना दूं तब तक ये सीरीज चलती रहेगी। सीखते रहिए, आप बस जुड़े रहिए और लोगों को जोड़ते रहिए। अगला सवाल आपका है 51। 51 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर देखिए और पढ़िए, समझिए, सवाल को लगाने की कोशिश करिए, फिर मैं बताता हूं। ठीक। कह रहा है 56,250 को ए, बी तथा सी में इस प्रकार वितरित किया गया है कि ए को बी तथा सी के कुल भाग का आधा मिले और बी को ए तथा सी के कुल भाग का 1/4 मिले। ए का भाग बी के भाग से कितना अधिक है ये बताना है। तो टोटल कितना है? 56,250। 56,250 रुपया है। ठीक है, इतने को बांटना है। पहला जो कंडीशन है वो कह रहा है ए को जितना पैसा मिल रहा है वो बी और सी के जितने पैसे मिल रहे हैं उसका आधा मिल रहा है। कितना मिल रहा है? उसका आधा। यानी यहाँ से ये बात तय हो जाती है कि इसको उठा करके जब इधर लेके आएंगे तो सी हो जाएगा और ये 1/2 बनाएगा। बात समझ गए? दूसरी कंडीशन सवाल में क्या है? कह रहा है कि बी को ए तथा सी के कुल भाग का 1/4 मिलता है। बी को कितना मिलेगा? बी को मिलता है ए प्लस सी। बी को ए तथा यानी सी के 1/4 मिलता है। 1/4 मिलता है। यानी यहाँ से एक बात फिर से तय होती है कि जो बी को मिलेगा वो क्या मिलेगा? बी बाई ए बाई सी 1/4 हो जाएगा। यानी इसका रेशियो अगर बनाना चाहते हैं तो यहाँ 2 रेशियो बन के आता है। ठीक है, और दोनों ही मामले में आप देखिए यहाँ ए बी प्लस सी यानी टोटल क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? ए जोड़ो बी जोड़ो सी जोड़ो, तो ए के लिए 1, बी और सी के लिए 2, तो टोटल कितना हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा? ए के लिए, ये बी के लिए। तो आप देखें 1 2 1 3, 1 और 2 1 3, यानी ये टोटल कितना? 3 के। और 3 किसके बराबर है? ये 56,250 के। 56,250 रुपये के बराबर है। एक रेशियो किसके बराबर हो जाएगा? तो एक रेशियो आपका देखो 3 1 कम 3, 2 बचा ना, तो 3 और 8 24, कितना बचा? 2, 3 7 21 और 3 5 15, ये 18,750 रुपया हो रहा है यहाँ से। अब अगली बार फिर से आप देखिए बी ए सी यानी क्वांटिटी कितनी? ए बी सी। फिर से अगर हम देखें तो ए प्लस बी प्लस सी लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? 1 और 4। क्यों? बी के लिए 1 है, ए प्लस सी के लिए 4 है, इसलिए ये 5 हो जाएगा। और 5 के बराबर फिर से 56,250 रुपया। यानी 1 बराबर यहाँ के लिए क्या रेशियो निकल के आता है? 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 और 5 25, यानी 11,250 रुपया निकल के आता है। अब क्या बताना है? अब ये बताना है कि ए का भाग बी के भाग से कितना ज़्यादा है। यहाँ देखिए आप, ए की वैल्यू कितनी है? 1, यानी ए की वैल्यू यहाँ के हिसाब से कितनी है? 18,750 रुपया है। यहाँ देखो बी की वैल्यू कितनी है? 1, और यहाँ के हिसाब से एक रेशियो की वैल्यू 11,250 है। तो क्या ये बी की वैल्यू दी है? तो बी की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी कितनी? 11,250। कह रहा है कितना ज़्यादा है, इसी में से घटा देते हैं। ए से बी को घटा देंगे तो पता चल जाएगा ए कितना ज़्यादा है। 0 और ये 5, ये फिर से 0 बनाएगा। 7 में से 2 जाएगा तो कितना? 5, और यहाँ से 8 में से 1 गया तो 7, यानी 7,500 रुपया ए ज़्यादा है। 7,500 रुपया ए ज़्यादा है, इसमें मिला। ए वाला ऑप्शन सही। क्या है 52 में? रुपया 117 का ए बी तथा सी में 1/2 रेशियो, 1/3 रेशियो, 1/4 के अनुपात में बांटने की अपेक्षा तृतीयवश 2 3 4 के अनुपात में बांटने पर किसका लाभ होगा? गलती हो गई। किससे? बांटने वाले से। बांटने वाले से गलती बहुत होती है। ठीक है, जैसे ईश्वर ने, जिसको आप भगवान मानते हैं, वो आदमियों को बनाता है, ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन आप लोग जानते हैं कि आदमी कैसे बनते हैं?
ठीक है, ये बात आपको पता होगी। बहुत तेज हो ना, ठीक है। तो गलती होती है, सबसे गलती होती है, इंसान हो या भगवान हो। तो यहाँ क्या गलती हो रही है, एक डिवाइड बाई 2, 1 डिवाइड बाई 2 रेशियो 1 डिवाइड बाई 3 रेशियो 1 डिवाइड बाई 4, ऐसा बांटना था, लेकिन उसने बांट दिया है कैसा, इसी ए बी सी को उसने बांट दिया है गलती से 2 और 3 और 4 के रेशियो में। ठीक है, फिर कह रहा है, सवाल कह रहा है कि अब बताओ कौन ज़्यादा होगा, कौन ज़्यादा होगा बताओ तो। ठीक, पहले हम इसको बताएं, इसको ना ए बी सी का कैसा रूप लिख दें, ऐसा रूप लिख दें, तब कंपैरिजन करने में थोड़ा सा आसानी होगी। और कितने को बांटा जा रहा था, तो 117 रुपये को बांटा जा रहा था। ठीक है, यहाँ से इसको करते हैं, ऐसा बना लेते हैं, तभी तो हम कुछ कर पाएंगे, नहीं तो ऐसे में दिक्कत होगी। ठीक, कैसे बनाएंगे इसको, क्या करते हैं, क्या करें, इसका हम लासा लेंगे और फिर, या फिर ऐसा करो, दूसरे शब्दों में कहते हैं क्या, 2 3 4 है, हम ऐसा बना लेते हैं कि हर बराबर हो जाए। हर बनाने के लिए यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ 3 दूनी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दो। जब यहाँ किए हो तो यहाँ भी करना पड़ेगा, जब यहाँ आपने किया है तो यहाँ भी करना पड़ेगा, और जब यहाँ किए हो तो यहाँ। अब ये क्या, 6 दूनी 12, 3 सॉरी यहाँ 4 करना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। ठीक है, यहाँ 4, तो 4 3 12, 6 दूनी 12, 4 3 12। अब नीचे 12 12 12 है, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब ऊपर की तुलना करेंगे, तो आप ऊपर की तुलना करें। अब ए के लिए क्या बनेगा, 6 बन जाएगा, बी के लिए क्या हो जाएगा 4, सी के लिए क्या हो जाएगा 3। अब ये वाला ऐसा बन गया है। ठीक है, यहाँ के हिसाब से अगर हम 117 को बांटना चाहें तो एक एक लोगों को कितना पैसा मिलेगा, तो 6 4 10 3 13, क्या हो गया 13। ये किसके बराबर है, 117 के बराबर है। तो एक बराबर कितना, 13 9 117 होता है। एक रेशियो बराबर कितना हो गया, 9 हो गया, यानी 9 रुपया हो गया एक रेशियो बराबर। तो 6 इसमें 9 का गुणा करेंगे तो 6 9 54 रुपया मिल रहा होगा ए को। इसमें गुणा करेंगे 9 का तो 36 रुपया मिल रहा होगा बी को। इसमें गुणा करेंगे 9 का तो 9 3 27 रुपया मिल रहा होगा सी को। यहाँ के केस में कितना है, सीधा रेशियो दिया है तो 2 3 5 और 5 4 9, यानी 9 हो गया। यही 9 रेशियो किसके बराबर है, 117 के बराबर है। यानी एक रेशियो 13 9 117 अभी तो करके आए। यानी यहाँ के केस में एक रेशियो बराबर कितना है, 13 है। तो ये इसमें हम 13 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 दूना 26, यहाँ करेंगे तो 13 3 39, यहाँ करेंगे तो 13 चौका 52। ठीक है, अब किसको फायदा हो रहा है, इसको 54 मिल रहा था, घट के 26 रुपया हो गया। इसको 36 मिल रहा था, इसको 39 मिल रहा है, इसको 27 मिल रहा है, इसको 52 मिल रहा है। यानी आप फायदा देखें तो बी और सी को फायदा हो रहा है। किसको फायदा हो रहा है, बी और सी को फायदा हो रहा है। आप ध्यान से तो देखो, पीछे तो देखो, तो पीछे ना इधर देखो, है कि नहीं। ठीक है, किसको मिल रहा है, बी और सी को फायदा मिल रहा है। आगे चलते हैं। अगला सवाल 53। ये तो बड़ा अच्छा सवाल है। ए बी तथा सी की आय का अनुपात 7 9 12 है तथा इनके खर्च का अनुपात 8 9 15 है। यदि ए की बचत उसके कुल आय के 1/4 भाग हो तो ए बी सी की बचत का अनुपात कितना होगा। ठीक है, ए लिखो, यहाँ बी लिखो, यहाँ सी लिखो। बचत और आय, बचत और आय अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या दिया है, बचत और आय। बचत उसकी कुल आय का 1/4 है। आय का अनुपात कितना है, 7 9 12। खर्च का अनुपात कितना है, आय का अनुपात कितना है, 7 9 12। खर्चा का अनुपात कितना है, खर्चा का अनुपात कितना है, खर्चे का अनुपात है आपका 8 9 15, 8 9 15। ठीक है, क्या करें, उसके बाद एक कंडीशन दिया हुआ है। क्या दिया है कि ए की बचत उसकी कुल आय का 1/4 है। आय से खर्चे को घटा देंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, बचत निकल के आएगा। ठीक है, आय अलग है, ये रेशियो में दिया है, खर्चा अलग है,
इसको अगर हम अलग अलग लिखना चाहते हैं तो किसी वेरिएबल या किसी कांस्टेंट को ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या ले लेंगे, 7x ले लेंगे और इसके लिए y ले लेते हैं। अलग अलग लिखना चाहते हैं तो हम यहाँ एक होता है अक्षर, अक्षर को हमेशा वेरिएबल बोलते हैं, लेकिन जब एक कांस्टेंट वैल्यू दे यानी एक ही जैसी वैल्यू दे तो हम उसको कांस्टेंट बोल रहे होते हैं। तो यहाँ एक कांस्टेंट है x और यहाँ y, ठीक है। ये क्या है, बचत है। आय से खर्चे को घटा दोगे तो बचत निकल के आएगा। ये कंडीशन ये है कि जो ए की प्रॉपर्टी है यानी ए का जो बचत है वो किसके बराबर है, तो जितना आय था, कितना आय था, तो 7 आय था, ठीक है। 7x अलग अलग लिखेंगे तो कितना है, 7x हो जाएगा। इसका कितना है, 4 है। इसका 1/4 भाग है, इसका 1/4 है। तो 1/4 करोगे तो यहाँ नीचे 4 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। क्या करें, 7x, इसको यहाँ लेकर के आओगे तो माइनस में हो जाएगा 7x, y वाला टर्म उधर लेकर के जाओ तो ये माइनस का है तो उधर प्लस हो जाएगा। 4 7 28, ये 28 और ये आपका माइनस में 7x, और यहाँ भी तो x है, ये डिवाइड बाई 4, ये आपके 8y के बराबर है। तो 28 में से 7 गया, बचा कितना, 21 x, और एक इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 32y के बराबर। यहाँ x लिखा रहने दो, y लिखा यहाँ लेकर के आ जाओ, और ये आपका 32 और डिवाइड बाई 21 है। क्या किसी संख्या से ये कटेगा, नहीं कटेगा, तो को प्राइम हो जाएगा। किसी से कट रहा है, सिमिलर संख्या से कट रहा है, नहीं कट रहा है, ठीक है। जब नहीं कट रहा है तो x की वैल्यू 32 और y की वैल्यू 21 आ गया है। अब थोड़ा सा ये बड़ा सवाल हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ट्रिक की कोई गुंजाइश है नहीं, यहाँ हो रही होती तो मैं आप जरूर आपको मैं बता रहा होता, ठीक है। ए बी तथा सी की बचत का अनुपात क्या होगा, बचत का अनुपात। तो बचत का अनुपात अगर लिखना चाहते हैं तो हम क्या लिखेंगे, ए की बचत का अनुपात लिखना चाहें तो इसको 7x, इसको 10, ये रेशियो हटाते हैं, पहले रेशियो हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ के लिए y इसको ले लो, यहाँ के लिए इसको y ले लो, ठीक है। अब ये ऐसा हो गया है, ठीक, कोई दिक्कत, ठीक। अब आय से खर्चा हटाएंगे, आय से खर्चे को घटाएंगे तो क्या होगा, 7x - 8, और यही आपका बचत हो गया। ये a के लिए, b के लिए हम बताएं तो क्या करेंगे, 9x माइनस में 9y हो जाएगा, और यहाँ के लिए देखो, यहाँ आपका 12x माइनस में 15y हो रहा होगा, ठीक। x बराबर 32, y बराबर 21। यहाँ से हम क्या लें, y को कॉमन ले लेते हैं। जब y को कॉमन लेंगे तो y कॉमन ले लिया, यहाँ भी हम y कॉमन ले सकते हैं। तो जैसे ही यहाँ कॉमन लोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, x और y माइनस में 8। यहाँ के लिए y जैसे ही हमने कॉमन लिया है तो ये का आपका हो जाएगा 9x डिवाइड बाई y माइनस में 9। ये कैसे हो रहा है, यहाँ का y पकड़ के जैसे बाहर खींचोगे तो यहाँ से हम तो ले नहीं सकते, यानी यहाँ नीचे आ जाएगा y। बात समझ गए, यहाँ भी वही सिचुएशन है, यहाँ भी वही सिचुएशन है। तो यहाँ से भी हम y कॉमन ले रहे होंगे, तो जैसे ही y कॉमन लेंगे तो ये 12x डिवाइड बाई y माइनस में 15 आ जाएगा, ठीक है, माइनस में 15 आएगा। अब बात ठीक है, x ऐसा क्यों कर रहे हैं x y में, क्योंकि हमारे पास x और y की वैल्यू है, x और y की वैल्यू है, ठीक है। अब x और y की वैल्यू है तो ठीक है, यहाँ से y खत्म, यहाँ से y खत्म, यहाँ से y खत्म। अब हम रखते हैं वैल्यू इसकी, x और y की, तो 7 डिवाइड बाई 8, अच्छे से 7 बना दो नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। x और y की वैल्यू कितनी है, 32 डिवाइड बाई 20, सॉरी ये 8 नहीं होगा, ठीक है, यहाँ आप सही कर लीजिएगा, 7 ही रह जाएगा, ठीक। ये 8 यहाँ भी नहीं होगा फिर, ठीक है। अब ये माइनस में 8, इसके लिए आप लिखो तो 9 है, y खत्म हो गया है, तो x और y की वैल्यू कितनी, 32 डिवाइड बाई 21, और ये 9, और इसके लिए आप देखो तो इसके लिए भी 12, और ये 32 डिवाइड बाई 21, ये माइनस में 15, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, थोड़ा सा बड़ा होता जा रहा है, थोड़ा सा बड़ा होता जा रहा है, इसका काम खत्म। ठीक है, ऐसे सवालों से पहले तो आप बचिएगा कि इसको लगाएं ही ना, बाद में लगाएं जब समय बच जाता है तो, ठीक है, नहीं तो इसी को लगाते ही रह जाएंगे, कहीं गड़बड़ होगा तो गड़बड़ा जाएगा सब।
अब इसके लिए क्या करें, यहाँ 21 है तो सब जगह 21 है, तो हम इसको ऐसा कर लेते हैं ना, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं और टोटल 21 बना लेते हैं। इसका मल्टीप्लाई करेंगे और टोटल 21 बना लेंगे। तो पहले 7 दूनी 14 के 4 और 7 त्रिक 21, 21 और ये 222। इसका करेंगे तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 168 डिवाइड बाई 21। ठीक, ये बचत का है, क्या है, बचत का रेशियो बना रहे हैं। इसमें देखो ये 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27 और एक आपका 28 माइनस में 9 एकम 9, 9 दूनी 18 डिवाइड बाई 21। ये आपका एक सी के लिए क्या हो जाएगा 12 है ना, 12 दूना 24 के 4, 12 ते 36, 36 2 38 माइनस में ये 15 एकम 15 के 5, 15 दूना 30 और एक 31। ठीक है, ये डिवाइड बाई 21। अब क्या है, अब सब आसान काम है और हमारा काम ख़त्म होता है यहीं पे। ठीक है, रेशियो में क्या होता है कि यहाँ भी 21 है, यहाँ भी 21, यहाँ भी 21, ख़त्म। रेशियो है ना, इसलिए ये चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। यहाँ देखो 4 से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 6 14 होता है, यानी 6 बनाएगा। यहाँ कितना, 11 में से 6 गया तो 11 में से 6 आएगा तो 5, 56 हो गया। और यहाँ देखो 8 में से जाएगा 9 तो खो नहीं पाएगा, ये 18 में से 9 जाएगा, 9 दूनी 18 होता है ना 9। यहाँ कितना बचा, 7, 7 में से 8 जाएगा, नहीं जाएगा, कितना हो जाएगा, 7 में से 8, 9 8 17 9। ठीक है, यहाँ देखो ये 14 में से 5 जाएगा तो 9 6 15 होता है, 9 7 16, 7, 14 में से 5 घटाओ कितना, 9 5 14। ठीक है, यहाँ कितना, 7 में से 1 गया, 7 में से 1 6, यानी 56 99 69 किस में है, बहुत ही बड़ा सवाल हो गया है। तो 56 99 69 पहला ही ऑप्शन है, लेकिन किंतु परंतु थोड़ा सा बड़ा सवाल है, क्या करें, सवाल आएगा तो लगाना तो पड़ेगा ही। अगला सवाल आपका है 54। ये भी बड़ा सुंदर सवाल है, लेकिन थोड़ा सा लेंदी जरूर है, तो आप एक बार पढ़िए 54। रामपाल 2 धनों को अपने 4 पुत्रों ए बी सी डी में क्रमशः 4 3 2 1 5 6 7 8 के अनुपात में बांटता है। यह दूसरा धन पहले धन से 2 गुना हो तो सबसे अधिक धन प्राप्त करने वाला कौन है। मान लो कि जो पहला धन होगा वो M1 है, दूसरा धन मैं मान लेता हूँ M2 है। M फॉर मनी होता है, मनी मतलब पैसा, 3 इडियट मूवी देखे हो तो वही धन है जिसकी बात वो कर रहा होता है। ठीक, तो कंडीशन क्या है, कितना है, 4 लड़के हैं ए बी सी और डी। यहाँ जब ये धन बटेगा तो भी 4 ही लोगों में बट रहा होगा। ठीक है, पहला धन बटेगा तो 4 लोगों में, दूसरा भी बटेगा तो भी 4 ही लोगों में वो धन डिवाइड हो रहा होगा। ठीक बात है। अब इनके रेशियो को देख लेते हैं। जब इनके रेशियो को देख रहे होंगे तो क्या 4 3 2 1 का है, पहले वाले कंडीशन में 4 3 2 और 1 का है। दूसरे वाले कंडीशन में कितना है, 5 6 7 8 का, 5 6 7 8 का। ठीक बात है, इतने में कोई दिक्कत नहीं। ये दूसरा धन पहले धन से 2 गुना है, दूसरा धन पहले धन से 2 गुना है, यानी अगर हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये दोनों कंडीशन बराबर हो जाता है। दूसरा धन पहले धन का 2 गुना है, यानी ये इसके बराबर हो जाता है जब हम 2 से मल्टीप्लाई या 2 गुना कर देते हैं पहले धन को। ठीक है, अब इसको हम लिखना चाहें तो ये अलग कंडीशन है, ये अलग कंडीशन है। जब इसको रेशियो को हटा रहे होंगे तो हम क्या एक कांस्टेंट के साथ इसको लिखते हैं, यानी एक कोई भी अल्फ़ाबेट ले लेते हैं उसके साथ लिखते हैं। इसको लिखें तो कितना लिखेंगे, 4x, फिर इसको लिखेंगे तो 3x, और इसको लिखें तो 2x, और इसके लिए लिखें तो x। इसके लिए हम दूसरा ले लेते हैं तो y ले लेते हैं, तो 5y और ये 6y और ये 7y और ये आपका 8y हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। देखो इसको हम जोड़ दें क्योंकि टोटल पैसा बट रहा है 4 लोगों में, तो इसको जोड़ेंगे तो उसी पैसे के बराबर हो जाएगा जो जितना M1 है।
M1 रहा होगा, ठीक है। इसको भी आप जोड़ दो, इसको भी जोड़ दो, ठीक। इसमें कर दो 2 का गुणा, क्यों यहाँ हो रहा है, अब ये हो जाएगा बराबर। अब यहां से क्या करें, इसको जोड़ो, 4 3 7, 7 2 9, 1 10 और 2 9 20, यानी कितना हो जाएगा 20x हो जाएगा। किसके बराबर है, 8 7 15, 5 20 और ये 6 कितना हो जाएगा 26, 26y के बराबर। यहाँ x रहने दो, यहाँ y ले आओ और ये 26 इधर लेके चले जाओ तो है ही, 20 इधर लेके चले जाओ, 2 से काट दो तो 2 एकम 2, 2 3 6, 2 एकम 2, ठीक है 10, यानी x की वैल्यू और y का रेशियो कितना निकल के आ रहा है 13 डिवाइड बाय 10, 13 डिवाइड बाय 10। अब क्या बताना है बताओ, सबसे अधिक धन प्राप्त करने वाला व्यक्ति है, सबसे अधिक धन कौन प्राप्त करेगा बताइए। देखो इनको क्या करना पड़ेगा, x और y की वैल्यू हमारे पास आ गई है कि नहीं, x और y की वैल्यू हमारे पास आ गई है, ये तो कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब देखो a को कितना पैसा मिला होगा, तो इसके लिए हमने x लिखा था, x लिखा था, x लिखा था और x लिखा था, इसके लिए y लिखा था, y लिखा था, y लिखा था, y लिखा, ठीक बात है। a को कितना पैसा मिल रहा होगा, टोटल पैसे की अगर बात कर रहे होंगे तो ये 4x तो मिलेगा और ये 5y भी मिलेगा, तो ये 4 और 5 यानी 4x प्लस 5y पैसा मिल रहा होगा। दूसरे बात b की करें कितना पैसा मिलेगा, कुल पैसा या कुल रुपया कितना, कुल रुपया कितना, ठीक है। इसके केस में 3 और 6 तो 6, 3x प्लस में 6y, ठीक है। और c के लिए अगर आप बताएं तो c के लिए 2x प्लस में 7y, और अगर d के लिए लिखना चाहते हैं तो क्या करें, x प्लस में कितना हो जाएगा 8y। किसको ज़्यादा मिल रहा है, किसको ज़्यादा मिल रहा है ये बताना है। तो अब कंडीशन थोड़ा सा अटपटी हो गई है। यहाँ से y कॉमन लें तो जैसे ही आप y कॉमन लेंगे तो ये 4x डिवाइड बाई y प्लस 5, और ये आपका y अगर आप कॉमन लेते हैं या ऐसा लिख देते हैं, ठीक है, ऐसा करो, ऐसा ना करो, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। इसके लिए x की वैल्यू 13, y की वैल्यू 10 लिख दो, तो ये 13 चौका 13 है ना x की वैल्यू, तो 4 गुणे 13 प्लस में 5 गुणे 10, ये क्या करें 3 और गुणे 13 प्लस में 6 गुणे 10, 6 गुणे 10, ठीक है। इसमें लिखो तो 7 2 गुणे 13 प्लस में क्या, प्लस में 7 और y की वैल्यू थी 10, यहाँ के लिए 13 और ये प्लस y की वैल्यू कितनी थी 8 गुणे 10। बहुत ही लेंदी सवाल आ रहे हैं, बताओ। 13 चौका 52 प्लस 50 और ये 13 × 39 प्लस 60, ये देखो 13 दूना 26 प्लस 70, 13 और प्लस 80। इसको आप जोड़ें तो 5 दूनी 10, 102 हो जाएगा। इसको आप जोड़ेंगे तो 6 और ये 9 हो जाएगा, और 6 3 9 99 हो जाएगा। इसको आप जोड़ेंगे तो 6 और 7 2 9 96 हो जाएगा। इसको आप जोड़ेंगे तो 0 और ये 3 हो जाएगा, सॉरी ये 3 और ये 93। कौन बड़ा है, कौन बड़ा है, 102 बड़ा है, ये 99 है, ये 96, ये 93, कौन बड़ा है 102 बड़ा है, यानी a की वैल्यू ज़्यादा होगी, इतना तामझाम करना पड़ रहा है, ठीक है। ऐसे सवालों से आप बच के रहिएगा, समय मिलता है तो ऐसे सवालों को करें, नहीं तो जाने दें, ठीक है, क्योंकि एक सवाल आपके दूसरे सवालों को भी ले डूबेगा। और 1-2 सवाल तो आपको ऐसा मिल ही जाएगा किसी भी एग्जाम में कि वो थोड़ा सा लेंदी हो, ठीक है। तो लेंदी सवाल को हमेशा बाद में करते हैं। आपका देखेंगे तो अगला सवाल आपका कौन सा, 55 नंबर है ना, 55 क्या है 55 नंबर में, ए बी तथा सी के वेतन क्रमशः 1 2 3 के अनुपात में, यदि बी तथा सी का कुल वेतन 12,000 है तो ए और सी का वेतन कितना प्रतिशत होगा। पहले ए बी सी लिखो, ए लिखो, ये बी लिखो और सी लिखो। किस अनुपात में है तो देखिए 1:3 और 1:2:3 में है, ठीक। अब क्या करें, यदि बी तथा सी का कुल वेतन, तो बी और सी, ये रहा बी और ये रहा सी, इसको जोड़ दो कितना 5 हो गया। कुल वेतन किसके बराबर है तो 12,000 के बराबर है। तो एक बराबर कितना हो जाएगा 5 दूनी 10,
और 5 चौका 20 और 24 पंचा 120 होता ही है। एक रेशियो बराबर कितना हो गया? 2400 हो गया। एक रेशियो बराबर 2400 हो गया। अब बताना क्या है, ए से सी का वेतन कितना प्रतिशत अधिक है। ए से सी का वेतन कितना प्रतिशत अधिक है, तो ये पूछा गया है तो कितना अधिक है। यहाँ देखो 2 अधिक है। ए और सी का रेशियो देखो कितना ज़्यादा है, तो 2 ज़्यादा है, 2 अधिक है। 1 बराबर 24 तो 2 बराबर कितना, इसी में 24 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4800। अगर ये नहीं तामझाम करना होता तब भी हम इसका जवाब दे पाते। कैसे? रेशियो पे ही ले लो। कितना कितना ज़्यादा है, सी कितना ज़्यादा है, तो 2 ज़्यादा है। किस पे ज़्यादा है? 1 पे जाता है। इसी पे आप 100 का मल्टीप्लाई कर दो तो आपका ये 200% आंसर आ रहा होगा। ये तामझाम करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर आ गया है तो हम बता ही देते हैं। ठीक है, इसके हिसाब से भी देख लो कितना ज़्यादा है। इसका कितना है? 1 रेशियो यानी 2400। कितना ज़्यादा है? 4800 हो गया। कितना ज़्यादा है? 2400 ज़्यादा है। ना 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 ना, 24 तैया ए के लिए कितना हो जाएगा? ये 2400 हो जाएगा। और 24 तैया कितना? 3 चौका 12, 3 दूनी 24 तैया 72 होता है। ये 7200 हो जाएगा। कितना ज़्यादा है? तो 4800 ज़्यादा है। 4800 ज़्यादा है। किस पे ज़्यादा है? तो 2400 पे। इंटू में 100 करोगे तो आपका वही आंसर आ रहा होगा 200%। कितना? 200% आंसर आ जाएगा। किसी को ऐतराज़ हो, दिक्कत हो तो आप बताइए। थोड़ा सा तेज करो, नहीं आता है तो स्पीड स्लो कर लो। ठीक है, अगला सवाल जो आपका है 56। क्या है 56 में? एक राशि ए बी तथा सी में 25:9 यानी 2:5:9 के अनुपात में बांटी गई है। ए का भाग 2500 है तो कुल राशि कितना? सिंपल सवाल पूछ लिया है, आप बताओ। ए है, बी है और सी है। किस रेशियो में है? 2:5:9 यानी 2:5:9 में है। इसमें बांटा जा रहा है। यदि ए को कितना मिला है? 2500। ए को कितना मिला है? 2500। तो एक रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? 2 बराबर 2500 तो 1 बराबर कितना? 2 बराबर 25 तो 1 बराबर 25 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है? तो कुल राशि कितनी है? सबको जोड़ दो तो 5 2 7 9 7 16 कितना? 16। 16 बराबर 1 बराबर 25 डिवाइड बाई 2, 2500 डिवाइड बाई 2 तो 16 बराबर क्या? इसी में 25 डिवाइड बाई 2 कर दो तो 2 8 16 और 25 8 कितना होता है? 200 यानी 20,000 हो जाएगा। कितना? 20,000। ठीक है, आगे और पढ़ना है? बोलो। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आपका सवाल है 57 नंबर। ठीक, 57 नंबर में क्या है? 37 को ए तथा बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए का भाग, बी का भाग, बी का भाग, सी का भाग 3/4 है। तब ए का भाग कितना है? ए डिवाइड बाई बी फिर बी डिवाइड बाई सी दैट इज इक्वल टू 3/4, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो ए का भाग कितना होगा? टोटल कितना पैसा है? टोटल कितना पैसा है? यहाँ से देखो, एक बार इसको भूल जाओ, ऐसा लिख लो। 3 ही लोग हैं, ए बी सी, ऐसा। ठीक है, एक बार इसको भूलो। ए बराबर कितना? 3, यहाँ लिख दो। बी बराबर कितना? 4, यहाँ लिख दो। अगली बार बी बराबर कितना? इसको भूल जाओ। बी बराबर कितना? 3। सी बराबर, तो बी के लिए क्या? 3 यहाँ लिख दो। सी के लिए यहाँ 4 लिख दो। कोई दिक्कत? ठीक। बी की बात करें तो इसको बराबर होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो इसमें क्या करें? 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ भी 3 का करना पड़ेगा, यहाँ 4 का करना पड़ेगा तो यहाँ भी 4 का करना पड़ेगा। अब ये 4 तियाँ 12, 3 चौका 12। ठीक है, अब ठीक है, ये 4 चौका कितना हो गया? 16। ये 3 चौका 12 हो गया। एक ही को उतारेंगे, 3 त्रिका कितना हो गया? 9 हो गया। अब 3700 है ना, 3700। तो ये 12 12 दूना 24, 4 26 और 9 6 9 2 11, 11 में जोड़ेंगे 6 तो 27 में 10 जोड़ेंगे 37। टोटल कितना है? 37 रेशियो है। और ये 37 रेशियो किसके बराबर है? 3700 के बराबर है। यानी एक रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। एक रेशियो बराबर 100 हो जाएगा। तो किसकी वैल्यू बताना है? ए का भाग कितना है?
ए का भाग देखो यहाँ 9 है, 1 बराबर 100, तो 9 बराबर कितना, इसी में आप 100 का मल्टीप्लाई करिए तो 900 रुपया, कितना 900 जी। 58 क्या है 58 में? बहुत ही सुंदर सवाल है, गजब का सवाल है। देखो 1 डिवाइड बाई 5 रेशियो 1 बाई एक्स और इक्वल टू 1 बाई एक्स, और ये रेशियो कितना है, ये रेशियो आपका है 1 डिवाइड बाई 1.25, ठीक है, इतना है। सबसे पहले जो आप इसमें काम करेंगे, दशमलव हटा लेंगे। जैसे ही दशमलव हटाते हैं तो ये क्या होता है, 0 बनाता है। अब हम यहाँ 25 से काट देते हैं, तो 25 चौका 100 और 25 पंचे 125, ठीक बात है। इतने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो ये जब बराबर लगा होता है तो ये क्या बराबर बताता है, यानी कि यहाँ डबल रेशियो ऐसा लगा रहा होता है, तभी हम बराबर कर पाते हैं। यानी ये क्या है, प्रपोर्शन, ये क्या है, रेशियो, ठीक है। अब जब ऐसा मिला तो क्या करते हैं, अंदर अंदर का गुणा, बाहर बाहर का गुणा, यानी ये हम कहते हैं कि मीन मीन का गुणा और एक्सट्रीम एक्सट्रीम का गुणा, इसका गुणा करेंगे तो 1 और x गुणे में 1 अपान एक्स, ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 5, ठीक है। इतने में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये करेंगे तो आप 1 अपान एक्स स्क्वायर बनाएंगे, और ये आप करेंगे तो क्या बनाएंगे, हम 25 बनाएंगे, नीचे 25 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 4, ठीक है। एक्स स्क्वायर इधर लेके जाओ, 25 इधर लेके आओ, तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, इसको इधर लेके गए हैं, इसको इधर लेके आए हैं, तो ये 25 डिवाइड बाई 4 हो गया है। एक्स के रूट को, एक्स के स्क्वायर को हटाते हैं तो ये रूट बना देता है। जब रूट बनाएगा तो 25 का 5 हो जाएगा, 4 का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी एक्स की वैल्यू अगर निकालना चाहे तो कितना, 2.5 हो जाएगा। यही आपका आंसर, 2.5, यही आपका आंसर, ठीक है। अगला सवाल आपका है 59। x बराबर 1/3y, y के लिए क्या लिखें, y बराबर 1/2z, y बराबर 1/2z, ठीक। x y z बताना है, आपको बताना है x y और z का रेशियो बताना है। यहाँ से आप देखिए तो x y, x को इधर रहने दो, y को खींच के लेके आओ तो ये 1/3 हो जाएगा। यहाँ अगर लिखना चाहें तो y को इधर रहने दो, z को इधर खींच लेके आओगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। समझ गए। x के लिखना चाहें तो 1, y के लिए 3, y के लिए 1, z के लिए 2। ये बराबर नहीं है तो यहाँ हम बराबर करेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ फिर से 3 का करना पड़ेगा। तो अब ये बराबर हो गया तो इसके लिए एक वैल्यू लिख लेंगे, इसके लिए 6 लिखेंगे, इसके लिए 1 लिखेंगे, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई। तो एक्स वाई जेड ही बताना था। 136 बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक। अगला देखें, अगला आपका 60, क्या है 60 भाई, ए रेशियो बी इक्वल टू सी डी। इसको तोड़ के लिखें तो ए बी और सी डी के बराबर है, ऐसा लिखा हुआ है, ए बी और बराबर सी डी। तो इसको तोड़ेंगे तो ऐसा लिख पाएंगे, ठीक बात है। आगे तो बताइए एम ए प्लस एन सी, एम ए प्लस एन सी डिवाइड बाई, इसको भी ऐसा लिख लेंगे, ठीक है, एम बी प्लस एन डी, एम बी प्लस एन डी। मैंने आपको पहले ही बताया है रेशियो कुछ नहीं है, रेशियो भिन्न है। अब यहाँ से अगर हम ए को बी में तोड़ लें, सी को डी में तोड़ लें तो हमारा काम हो जाएगा, है ना। कैसे तोड़ें, देखो यहाँ ये इसके बराबर है, तो जब ऐसी सिचुएशन होती है तो हम इसको उठा करके किसी और एक वैल्यू के बराबर कर लेते हैं। तो मैं मानता हूँ कि इसको के बराबर कर लेते हैं, और जैसे ही के बराबर करोगे तो इसको भूलो, इसके बारे में देखो, इसको भूलो, इसके बारे में देखो। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, बी और इसका मल्टीप्लाई होगा तो बी के हो जाएगा। अब इसको भूल जाओ, इसको देखो तो सी बराबर कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई होगा तो के डी हो जाएगा, ठीक है। इसको आगे पीछे लिखते हैं तो के और यहाँ के लिए बी, ठीक। ए की वैल्यू हमारे पास के बी, सी की वैल्यू हमारे पास के डी। अब ए को बी में हमने तोड़ लिया, सी को हम डी में तोड़ लिए। अब देखो क्या हो जाएगा, देखो ए की वैल्यू लिखो एम, ए की वैल्यू लिखेंगे तो के बी लिखेंगे,
सी की वैल्यू लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, एन और के डी लिखेंगे, डिवाइड बाय एम बी है तो एम बी रहने दो और एन डी है तो एन डी रहने दो। यहाँ भी के है, यहाँ भी के है, तो के को उठा करके कॉमन ले लो, कॉमन लेते ही आपका एम बी बन जाएगा और ये एन डी बन जाएगा, डिवाइड बाय आपका एम बी प्लस एन डी। क्या ऊपर नीचे एक ही जैसा लिखा है, तो एक ही जैसा लिखा है तो ऐसे उड़ा दो। उड़ाने के बाद जो आपका आंसर है वो के आ रहा है, के आ रहा है। ठीक है, तो के के लिए दो वैल्यू है, एक तो ये और दूसरा ये। ठीक है, जिस भी ऑप्शन में ये दोनों मिलता है तो वो दोनों सही है, जिस किसी ऑप्शन में अगर ये अकेले मिलता है तो वो भी सही है और ये अकेले मिलता है तो ये भी सही है। 60 का आप बताइए कौन सा सही हो जाएगा, तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब यही आज तक का सफ़र रहा, अब मैं मिलता हूँ आपको अगले लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। ठीक है।